बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए ऐसी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी कि जिन कुर्बानियों को आज भी दीन इस्लाम के अंदर ज़िंदा रखा गया है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि जो अल्लाह तबारक व तआला के जितना करीब होता है, उतना ही उसको आज़माया जाता है और उसको उतने ही ज़्यादा सख्त इम्तिहानात से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने चाहने वालों की आज़माइश ज़रूर करता है। और जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत मुकर्रब नबी थे। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऐसे ऐसे इम्तिहानात लिए कि जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है और जब नमरूद बाबुल के अंदर बच्चों का कत्ले आम कर रहा था, तो उसी कत्ल गारत के दौरान किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस कत्ल गारत से महफूज रखा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास कुर्ब हासिल था। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की दावत देने के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को इराक, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, यहाँ तक कि अरब की वादियों तक पहुँचाया और इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की आजमाइश से आजमाया गया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी हर आजमाइश पर साबित कदम रहे और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उसी तरह पहुँचाते रहे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद अरब के अंदर रहा करते थे और वहाँ से हिजरत करके ये लोग बाबुल के अंदर आबाद हो गए और वहीं आपकी विलादत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को तराशा करते और बुतों को बेचा करते। यही आपका पेशा था। उस वक्त बाबुल और पूरी दुनिया के ऊपर नमरूद की हुकूमत थी। नमरूद खुदाई का दावेदार, जाबिर, जालिम और बुत परस्त इंसान था। रिवायात में आता है कि सबसे पहले ताजशाही जिस शख्स ने अपने सर पर सजाया, वो नमरूद बदबख्त ही था। नमरूद बदबख्त अपनी ताकत के जोर पर अपनी रियाया से अपनी पूजा करवाया करता था। दोस्तों, एक दिन नमरूद सोया और उसने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक सितारा चमका है कि जिसकी रोशनी ने चांद और दीगर तमाम सितारों की रोशनी को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इस ख्वाब के बाद जब सुबह हुई तो नमरूद ने बाबुल के तमाम बड़े बड़े नजूमियों को इकट्ठा किया और इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए कहा। चुनाचे जब तमाम नजूमियों ने नमरूद का ख्वाब सुना तो तमाम नजूमियों ने नमरूद को इस ख्वाब की ताबीर बताई कि इस शहर बाबुल के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो इस सल्तनत के सवाल का सबब बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और दीन का प्रचार करेगा। चुनांचे जब नमरूद ने अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो नमरूद अपने सल्तनत के छिन जाने के खौफ से बहुत परेशान हो गया और नमरूद ने बाबुल के अंदर ये ऐलान कर दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया और बाबुल के अंदर बच्चों का कत्ले आम शुरू हो गया। चुनांचे बाबुल के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। दोस्तों, उधर नमरूद के हुक्म के मुताबिक बच्चों का कत्ले आम जारी था और उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत होने वाली थी। चुनांचे जैसे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आता जाता, तो वैसे वैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि वो किसी कीमत पर भी अपने बच्चे को कत्ल नहीं करवाना चाहते थे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने आपको कत्ल गारत से बचाने के लिए छुप कर आपकी परवरिश करने का फ़ैसला किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही आपके वालिदैन ने बाबुल के पहाड़ों के अंदर एक गार को तलाश किया जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश की जानी थी। इसी तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने उस गार में चले गए और वहीं पर आपकी वालदा ने आपको जन्म दिया और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत एक गार के अंदर हुई। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद आपके वालिदैन ने आपको अल्लाह के सपुर्द किया और आपको उसी गार के अंदर छोड़कर खुद घर वापस आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा रोज़ाना छुपते छुपाते उस गार के अंदर तशरीफ़ लाती और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाकर वापस घर आ जाती।
चुनांचे वक्त यूं ही गुजरता गया और वक्त के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, तो उस वक्त आपके वालिदैन आपको घर ले आए। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही से सिरात मुस्तकीमा पर कायम रखा था और बचपन ही से आपको रसूल मुंतखब कर लिया था। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 51 के अंदर इरशाद फरमाता है, और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही हिदायत दे रखी थी और हम उनके हाल से वाकिफ़ थे। दोस्तों, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का पेशा बुतों को तराशना और उनको बेचना था, चुनांचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बुतों को तराशते हुए और उनको बेचते हुए देखा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से पूछने लगे कि ये क्या है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जवाब दिया कि ये हमारे खुदा हैं। तो इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहने लगे कि ये हमारे कैसे खुदा हैं जिनको आप अपने हाथों से पत्थर से तराश रहे हैं? दोस्तों, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को बेचा करते थे, चुनांचे एक दिन ऐसा हुआ कि आपके वालिद ने बहुत सारे बुतों को एक टोकरे में रखा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दिया और कहा कि बाजार जाओ और इन बुतों को बेच आओ। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के हुक्म को मानते हुए और टोकरा लेकर बाजार में आ गए और बाजार में आकर ये सदा लगाने लगे कि ए लोगो, आओ और अपने उन खुदाओं को खरीद लो जो ना तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आवाज़ सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जमा होते और अपने खुदाओं के बारे में की गई अजीब व गरीब बातों को सुनकर ये लोग ताज्जुब के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई दिनों तक इसी तरह बाजार जाते रहे और कई दिन गुजरने के बावजूद भी एक बुत भी सेल ना हुआ, बल्कि लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के पास आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि आपका बेटा हमारे खुदाओं के बारे में यूं यूं बोलता है और आपका बेटा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। चुनांचे इसी तरह जब लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायत उनके वालिद को की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने आपके बाजार जाने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से रुश्द व हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बचपन में अक्सर ये बात सोचा करते थे कि हमारे हाथों से तराशे हुए पत्थर के ये टुकड़े हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया और जो इस कायनात का हकीकी मालिक था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन रात इसी जुस्तजू और अपने हकीकी खालिक मालिक की तलाश में रहा करते। चुनांचे एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की कुछ चीज़ों का भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुशाहिदा करवाया। उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह इनाम के आयत नंबर 75 में इरशाद फरमाता है, और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान के अजबाइत दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दे तारीकी से ढांप लिया, तो उस वक्त उन्हें आसमान से एक सितारा नजर आया कि ये मेरा खुदा है। जब वो सितारा गायब हो गया, तो कहने लगा कि मुझे गायब होने वाले पसंद नहीं। और फिर जब चाँद को चमकते हुए देखा, तो कहने लगा कि ये मेरा खुदा है। फिर जब चाँद भी गायब हो गया, तो कहने लगा कि अगर मेरा खुदा मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा, तो मैं भटके हुए लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सूरज को देखा जो अपनी आबताब के साथ चमक रहा था, तो कहने लगा कि ये मेरा खुदा है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब शाम को सूरज भी गरूब हो गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से कहने लगा कि ए लोगो, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह तबारक व तआला का शरीक ठहराते हो, मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले हरगिज़ माबूद नहीं हो सकते। वो कोई और पाकीज़ा ज़ात है कि जिसने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और जो इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज फरमा दिया और नबूवत मिलने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी, एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद से क्या मनाजरा हुआ, इसको कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाता है। और जब उसने अपने बाप से कहा कि ए अब्बा, आप उनकी पूजा क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ए मेरे बाप, आप देखिए कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरी बात माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहबरी करूंगा। ए मेरे बाप, आप शैतान की पुरतिश छोड़ दें, बेशक शैतान अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही नाफरमान है। ए मेरे बाप, मुझे इस बात का डर है कि कहीं आप पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ना आ जाए।
کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ادب کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نہایت سختی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تو میرے خداؤں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ تو سن لے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا۔ اور کہا کہ ایک مدت دراز تک تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک بت پرست قوم تھی، اور اس بت پرست قوم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور توحید کی بات کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھوٹے خداؤں کو ان کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن کے اندر عید منایا کرتی تھی، اور اس دن شہر سے باہر ایک میلہ لگتا تھا جہاں پر تمام لوگ جایا کرتے تھے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب شہر کے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر داخل ہو کر ان کے تمام بتوں کو مسمار کر سکے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو ان کے سامنے جھوٹا ثابت کر سکے۔ چنانچہ عید کی صبح تمام لوگ اپنے بت خانے کے اندر داخل ہوئے اور اپنے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو سجایا اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ گئے، اور ان لوگوں کے اندر یہ روایت تھا کہ یہ لوگ میلے سے واپس آ کر اپنے بتوں کے سامنے رکھے گئے کھانوں کو بڑے ادب احترام کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح تمام لوگ اپنے بتوں کو سجا کر ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ کر شہر سے باہر میلے کی طرف چلے گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لیے اس بت خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور آپ ان کے بتوں سے فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم بات نہیں کرتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ سے ان بتوں کو مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت خانے کے اندر موجودہ تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ دیا اور اس بت خانے کے اندر موجودہ ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کلہاڑے کو اس بت کے کاندھے پر رکھ کر گھر واپس آ گئے۔ اسی طرح شام کو جب لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے کے اندر داخل ہوئے تاکہ وہ اپنے بابرکت کھانوں کو کھا سکے، جب یہ لوگ بت خانے کے اندر داخل ہوئے تو بت خانے کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، ان کے تمام بت ٹوٹے پڑے تھے۔ دوستوں، اسی طرح جب نمرودیوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور نمرودی اس بات کو خوب جانتے تھے کہ ہمارے اندر صرف ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس وقت تمام نمرودی کہنے لگے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو تمام نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو، یہ تم لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اسی طرح جب نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا، اور تمام نمرودی شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ ایسے جھوٹے خداؤں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تم کو کسی چیز کا فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کا نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ کیسے تمہارے خدا ہیں کہ یہ تمہاری کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے؟ تو ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ پوجتے ہو، تم لوگ ذرا سے بھی عقل نہیں رکھتے۔ چنانچہ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کے سامنے ان کے خداؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا تو تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے خداؤں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہو گئے اور نمرود کو سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ نمرود یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس دور کے اندر بتوں کو توڑنا ناقابل معافی جرم تھا۔ چنانچہ نمرود اور تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی دردناک سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ دوبارہ کوئی ان کے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔
चुनाचा नमरूद ने हुक्म जारी किया कि एक बहुत बड़े मैदान के अंदर लकड़ियों को जमा किया जाए और उनके अंदर आग जलाई जाए। चुनाचा नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक खुले मैदान के अंदर कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को जमा किया गया और फिर उन लकड़ियों के अंदर आग जलाई गई। रिवायात में आता है कि ये आग इस कदर ज्यादा थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे। चुनाचा इसी तरह जब आग मुकम्मल तौर पर जला दी गई और उस आग के शोले आसमान को छूने लगे तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक नामी मशीन के अंदर डालकर उस आग के अंदर फेंक दिया गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर डाल दिया गया तो उस वक्त फ़ौरन बारिश का फरिश्ता आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप हुक्म दे तो मैं बारिश बरसाकर फ़ौरन इस आग को बुझा देता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह फ़ौरन मुख्तलिफ फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हाजिर हुए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम फरिश्तों को मना कर दिया और आप फरमाने लगे कि क्या मेरा रब सच्चा नहीं है? क्या वो मुझे नहीं देख रहा? मेरा रब खुद ही मेरी मदद फरमाएगा। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गए। रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक से पसीना साफ कर रहे थे। उस आग के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस पेशानी के अलावा और कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही थी। रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर 40 या 50 दिन तक ठहरे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फजल और ख़ास रहमत में था और जो सुकून मुझे उस आग के अंदर मिला वो ज़िंदगी में फिर कभी ना मिला, क्योंकि उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास तजल्लियात का नज़ूल था और आप अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास कुर्ब में थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।